हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछली वीडियो में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साइड के फेस रखने वाले प्लाटों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अलग अलग चर्चा अलग अलग सेंटेंस के तौर पे लिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समस्त मकान पे, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, एक साथ लागू होती है। आज हम चर्चा करेंगे उन बातों पे जो जनरल वास्तु टिप्स हैं और जनरल तरीके से वो चीज़ें, चाहे मकान का पेज किधर भी हो, उन पे लागू होती है। हमारा घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट आदि के गेट के सामने कोई पेड़, खंभा, मोबाइल टावर, ट्रांसफार्मर आदि नहीं होनी चाहिए। इससे नेगेटिव ऊर्जा हमारे प्लाट की ओर अग्रसर होती है। ध्यान दें, आपका नल जो लगा हुआ है वो लीक नहीं होना चाहिए। वास्तु पुरुष में नल का लीक होना एक राहु का प्रतीक माना गया है। दरवाज़ा खोलते, मकान में कितने ही दरवाजे लगे हों, चाहे उन्हें खोलते और बंद करते टाइम उनमें कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यथासमय उनमें तेल डालते रहें। प्रवेश द्वार की तरफ थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा नमक किसी पोटली में बांध के लटकाएं और मुख्य मकान के बाहर जो पिल्लर है उस पर एक छाते का निशान भी लगाएं जो 9 इंच लंबा होना चाहिए, लाल रंग से होना चाहिए, लाल सिंदूर से हो, और उसमें कुछ फुट हल्दी का भी आप डाल सकते हैं तो वो शुभ हो जाएगा। चुटकी भर नमक, समुद्री नमक, पानी की बाल्टी में डालकर उसका 7 दिन में 1 दिन अपने घर में पोंछा भी लगवाना चाहिए। हमारे घर में जो कुर्सियां हैं, टेबल है, जब हम उन पर बैठते हैं तो उनकी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। चरमराहट की आवाज़, चूं चूं की आवाज़, इससे वास्तु दोष प्रभावित होता है। उत्तर दिशा की ओर कभी सिर करके नहीं सोएं, दोष लगता है। आप हमेशा पूरब की ओर सिर करें या दक्षिण की ओर सिर करें। पैर आपके पश्चिम में या उत्तर में होने चाहिए। घर में कभी भी टूटे फूटे या दरार वाले बर्तन का इस्तेमाल नहीं करें। हम देखते हैं हमारे घर में चाय पीने के कप बहुत सारे होते हैं और धुलाई के दौरान उनकी यानी टूट जाती है। हम फिर भी लगातार उनको काम में लेते रहते हैं, ये गलत है। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार में अग्रसर होती है। हम जिन कपड़ों को यूज़ कर चुके हैं और एक बार जिनको पहनने का मानस बंद कर चुके हैं कि हम इनको भविष्य में नहीं पहनेंगे, ऐसे कपड़ों को घर के अंदर किसी भी स्थिति में नहीं रखने चाहिए। यथासंभव उनको गरीबों को दान दे दिए जाए या किसी पीपल के पेड़ में उनको चढ़ा दिए जाए, जहाँ कुछ कोई गरीब अपने आप उनको ले जाएगा। आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है, वैसे बहुत कम हो गया न्यूज़पेपर का घरों में आना, लेकिन फिर भी आपके कोई न्यूज़पेपर आ रहे हैं तो निश्चित मानिए हर महीना पूरा होता ही उनको या तो नष्ट किया जाना चाहिए या उनको बेच देना चाहिए। पुरानी न्यूज़ को घर में रखने से पुराना वातावरण तैयार होता है, इसलिए उनको यथासंभव समय पे नष्ट कर देना चाहिए। घर के अंदर ऐसा कोई सामान जिसे हम कबाड़ के रूप में मान सकते हैं, जो लोहे का हो, लकड़ी का टूटा फूटा फर्नीचर हो, या और भी ऐसा कोई सामान जो कबाड़ की श्रेणी में आ सकता है, खाली बोतलें, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, लोहे का सामान, मेटल का सामान, यथासंभव इन्हें तुरंत बेच देना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव पड़े भी ये नेगेटिव ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा को हमेशा साफ रखें, हल्का रखें, और जहाँ तक संभव उत्तर पूर्व में एक बरामदा भी बनाया जाए और बरामदे के साथ ही पूजा कक्ष भी बनाया जाए। पूजा कक्ष छोटा हो सकता है, लेकिन आपके प्लाट के लिए सकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन इसी पॉइंट से प्रारंभ होगा। शौचालय और सेप्टिक टैंक, ये 2 चीज़ें उत्तर पूर्व के किसी भी स्थान पर नहीं बनाई जानी चाहिए, और गलती से अगर
बना दी गई है या आपने ऐसा मकान खरीदा है जहाँ ये दोनों चीज़ें थी, तो यथासंभव टाइम में आप इनको नष्ट कर दें। किसी वास्तुशास्त्री की बातों में आकर के आपने हल्का सा इलाज करवा लिया तो ये 90 दिन तक तो हो सकता है आपको फ़ायदा दे दे, लेकिन 90 दिन के बाद में ये नकारात्मक ऊर्जा ठोस रूप ले लेगी और आपके परिवार में नुकसान 100% करके रहेगी। इसी तरह रसोई को लेते हैं दक्षिण पूर्व में, वास्तुमंडल द्वारा एक ऊर्जा का क्षेत्र साउथ ईस्ट को माना गया है। रिचुअल्स, रूल्स दोनों ही तरीके से रसोई का वहाँ निर्माण स्वच्छ और बिल्कुल 100% सही माना गया। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ कोई आप रसोई के स्थान में कोई चीज़ बनाते हैं तो ये आपको नुकसानदायक होगा। ये बहुत छोटे पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो आपके जीवन में लंबे समय तक काम आते रहेंगे। आप इनको नोट कर लें या इसकी कॉपी कर लें। सीढ़ियों के नीचे कभी भी गटर नहीं बनाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा लगातार आपके परिवार में बनी रहेगी। जानवरों की लड़ाई, सूखे पेड़, सूर्यास्त आदि की तस्वीरें अपने मकान में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जो वातावरण हमने फोटो में देखा है वैसा ही वातावरण अपने परिवार में होगा जाएगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो इन चीज़ों से बचें। अपने परिवार को सदस्यों को भी समझाएं, अगर वो नहीं मानते तो उन्हें कन्विंस करें कि वास्तु के अनुसार ये चीज़ें गलत है। पश्चिम और दक्षिण की दीवारें, पश्चिम और दक्षिण की दीवारों पर दर्पण ना लगाएं। ख़ास तौर पे मास्टर बेडरूम में दर्पण नहीं लगाएं, क्योंकि बेड पे सोते हुए जो कपल्स उसमें दिखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन होगा। और अगर अति संभव है कि वह आपका लगाना बहुत ही आवश्यक है तो उस कांच को इस तरीके से रखें कि पलंग का कोई भी हिस्सा, पलंग पे सोते हुए आदमी का कोई भी हिस्सा उस दर्पण में नहीं दिखे। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर पे हम बैठे हुए हैं, एक पैर पे दूसरा पैर रख लेते हैं, क्रॉस करके बैठते हैं। ऐसा बैठते समय कभी भी आदमी को या अपने परिवार के सदस्यों को क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठना चाहिए। इससे भी हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, मानसिकता प्रभावित है। अभी जैसे पूर्व में कहा कि बिस्तर कभी भी कांच के सामने नहीं होना चाहिए। बात वही है कि हमारे पलंग के सामने ठीक मिरर नहीं हो और बेड पे लेटे हुए आदमी, पति पत्नी या अन्य, उसका दर्पण में नहीं दिखाई दे, साइड में रखें। मकान में जब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को टाँकने के लिए हमें कीलों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कील टाँकते हैं, आप कम से कम उसमें बाहर जहाँ आप निवास कर रहे हैं कम से कम कीलें ठोकें। कीलें ठोकने से क्या, राहु की स्थिति एक पुख्ता आयाम पैदा करती है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे जाले लग जाते हैं मकड़ी के, जिन्हें हम दिवाली के आसपास साफ करते हैं। कोशिश करें कि दवाइयों का छिड़काव लगातार 2-3 महीने में करते रहें ताकि मकड़ी के जाले वहाँ नहीं बने। मकड़ी के जाले बनने का मतलब है आपका जो रोज़गार है उस पर एक नेगेटिव आवरण चढ़ना प्रारंभ हो गया है, और ऐसा आप चाहेंगे नहीं कि आपका रोज़गार प्रभावित हो। तो यथासंभव आप अपनी पत्नी या काम करने वाली महिला को ये लगातार ताकीद करते रहें कि मकड़ी के जाले जहाँ भी हो आप तुरंत साफ करते रहें। अरे को बहुत बड़ा काम नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो दर्पण लगे हुए होते हैं, परिवार के किसी सदस्य की गलती तो टूट जाता है। बाद में हम क्या करते हैं कि उसके टेप लगाकर वापस उसको रख देते हैं। नहीं, ये गलत है। एक बार अगर दर्पण टूट गया तो आप उसको टेपिंग करके उसको अपने परिवार के लिए नहीं रखें, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो टूटे हुए दर्पण को कभी भी अपने घर में नहीं रखें। ऊपर की मंजिल पे बारिश का पानी आ रहा है तो ये बात याद रखें कि जो पानी आ रहा है वो उत्तर दिशा की ओर उसका नाला हो या पूर्व दिशा की ओर उसका नाला हो। सिचुएशन अगर ऐसी नहीं है तो सिचुएशन को ऐसी बनाएं कि अंत में वो पानी उत्तर की ओर या पूरब की ओर अंतिम तौर पे आ जाए।
और वहाँ से वो ड्रेनेज के ज़रिए बाहर निकल जाए। सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, 4, 6, 8, 10 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 में 0 आता है और 0 जहाँ सीढ़ियों में आ गया वहाँ हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए 8 के बाद में 12 सीढ़ियाँ रखें, 14 रखें, 16 रखें, 17 रखें, लेकिन 20 नहीं रखें। 20 में फिर 0 की संभावना बन जाती है। 21 रख लें, 22 रख लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर में गाय, खरगोश, कुत्ते आदि जानवर रखे जाते हैं। एक मानवीय स्वभाव है, तो इनको आप अपने परिवार के सदस्य मानते हुए इनको आप रख सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक ऐसा निश्चित स्थान बनाएं, क्योंकि ये निश्चित तौर पर गंदगियाँ करेंगे और गंदगी का स्थान ना तो साउथ ईस्ट होना चाहिए ना नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। पश्चिम दिशा में इनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये नकारात्मक प्रभाव नहीं दे सके। कुत्ते का जहाँ तक सवाल है, मॉर्निंग में उसको वॉश के लिए ले जाएं, फ्रेश के लिए ले जाएं। आपके पड़ोसी या किसी व्यक्ति से आपका कोई दुश्मनी है, वो कोई तंत्रमंत्र करता है, तो कुत्ते की ध्यान शक्ति 1,00,000 सुगंधों में से उस एक को पहचान लेगी और अनायास ही वो रोने लग जाएगा, उसका अपना व्यवहार बदल जाएगा। ऐसे ऐसे व्यवहार करने लग जाएगा कि आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है। तो उस वक्त ये निश्चित तौर पर मानिए, या तो कोई आपका ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है, अच्छे के लिए भी कर सकता है, बुरे के लिए भी कर सकता है। तो आप कुत्ते की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, पालें, आप अवश्य पालें, तो ये आपका लॉन्ग लाइफ मित्र हो सकता है, जो अचानक आपको किसी आने वाली विपदा से भी बचाएगा। किराए के मकान में आप रह रहे हैं तो भी जो ऊपर बातें कही जा रही है, इनका आप इजीली उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है और ना ही मकान मालिक इन चीज़ों का कोई विरोध करेगा। हाँ, मकान मालिक विरोध कर सकता है तोड़ फोड़ के लिए, लेकिन अभी तक मैंने आपको कोई तोड़ फोड़ जैसा कोई कारनामा नहीं बताया है। ऐसा कोई मकान आपने ले रखा है किराए पे जिसमें खिड़की या वेंटिलेशन नहीं है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, साउथ ईस्ट का हो, साउथ वेस्ट का हो या नॉर्थ वेस्ट का हो, ये निश्चित मानिए कि अगर जिस प्लाट में खिड़कियाँ और वेंटिलेशन नहीं होगा वो अशुभ होगा, क्योंकि किसी भी तरीके की पॉजिटिव ऊर्जा उस मकान में प्रवेश नहीं करेगी। और जब मकान में पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन ही नहीं होगा तो पहले से मौजूद वह नेगेटिव ऊर्जा वो आपको नुकसानदायक साबित हो सकती है। मकान का आकार ठीक नहीं हो या जो जैसे बताया जा रहा है उसके कोने कटे हुए हों, चाहे उत्तर पूर्व का हो चाहे दक्षिण पूर्व का हो, तो उसका भी एक बहुत प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी मैरिज लाइफ वाले जब इसमें रहेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे नकारात्मक जगह पे गर्भाधान की संभावना बहुत कम रह जाती है। मेडिकली आप चेक करेंगे तो सब कुछ फिट है, लेकिन जब कॉर्नर का हिस्सा टूटा हुआ है, कटा हुआ है, वहाँ ऐसी समस्या आपको 100% आएगी और कोई भी वास्तुशास्त्री इसका इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज यही है कि या तो जो कॉर्नर में कट लगा उसको ठीक करवा दें या मकान छोड़ दें। दोनों स्थितियाँ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक चीज़ और, आपकी इमारत की ऊंचाई कम है और ठीक आपके सामने अगल बगल में उन प्लाटों की लंबाई ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मकान का वास्तु के हिसाब से इलाज किया जा सकता है। अच्छे शास्त्री से संपर्क करें और इसका इलाज करवाएं। और इलाज के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता आपके सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, तो आप निश्चित तौर पर उस प्लाट को छोड़ दें, किराए का है तो। और अगर घर का है तो वो निर्माण करवाएं उसमें जो वास्तुशास्त्री बता रहे हैं। हर आदमी के काम करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है वो अपने तरीके से उसमें वास्तु सम्मत कोई कार्य करवा दे। काम करना सब जानते हैं, सब वास्तु जानते हैं,
मैं विशेष तौर पर अपने आप को इसलिए प्रेषित नहीं करता कि पहले आप ऊंचे लेवल के वास्तु शास्त्रों से टच में आ जाएं, उनकी फीस का निर्धारण कर लें, मान लें, देख लें, और जब आप उस चीज़ को देने में असमर्थ हो जाएं तब आप मेरे से संपर्क करें। क्योंकि वास्तु जो नियम है वो सबके लिए समान है। पुस्तक है जो सबके लिए पढ़ी हुई होती है, ज्ञान है वो सबके लिए एक ही होता है। उस ज्ञान की शाखाएं अलग अलग जरूर निकलता है। जैसे एक टीचर एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन वाले कुछ ही लड़के आएंगे, सेकंड डिवीज़न वाले कुछ आएंगे, थर्ड डिवीज़न वाले बहुत कम आएंगे या ज़्यादा आ सकते हैं। जबकि टीचर ने तो सबको समान रूप से पढ़ाया था। बच्चों की शिक्षा अध्ययन करने का जो टारगेट था, आईक्यू था, वो सब में अलग अलग था, सबका पैटर्न अलग था। इसी तरह से वास्तुशास्त्रियों का भी काम करने का पैटर्न सबका अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। जहाँ आप किसी वास्तुशास्त्री को बुक करके अगर उससे संतुष्ट रहते हैं तो उस पर विश्वास रखिए और विश्वास के आधार पर ही उससे अपना काम करवाइए। नहीं मिलता है तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। उचित तरीके से पूरा वास्तुशास्त्र के अनुसार हम आपका काम कर देंगे। बच्चों के कमरे में हम बच्चों के पढ़ने के लिए स्टडी टेबल होती है, उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ। इस टेबल को दीवार से कम 3 इंच की दूरी पर रखें। इसका कारण क्या है कि उन ऊर्जाओं में हो सकता है उन दीवारों में बाहर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव टच करता हो, और हमारी टेबल जब उन दीवार से टच होगी तो एक मानसिक वेदना परिवार में चालू हो जाएगी या बच्चों के दिमाग में हो जाएगी, बच्चों को याददाश्त कम हो जाएगी। इसलिए उस टेबल को कम से कम 3 इंच की दीवार से दूरी रखें। टेबल के लिए भी खास तौर में कहता हूँ लकड़ी की टेबल हो। कांच की टेबल अगर है तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में नहीं रखें, लोहे की है साउथ वेस्ट में रखें। लकड़ी की टेबल हो, आयताकार हो, चौकोर हो, इसे आप आराम से वहाँ रख सकते हैं। और जब बच्चे इस जगह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह वो याद रखेंगे, बहुत अच्छा उनका मनोबल बढ़ेगा और बहुत अच्छे टारगेट के नंबर प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसमें धूप आती है, प्रारंभिक धूप, और प्रारंभिक सकारात्मक ऊर्जा जो अपनी मानसिकता को इतना हल्का कर देगी, इतना फ्रेश कर देगी कि जो कुछ भी हम एक बार पढ़ेंगे वो हमें याद होता चला जाएगा। दक्षिण पूर्व में रसोई है, उस रसोई में एक तेज़ पावर वाला बल्ब छोटा हो रखें, लाल भी हो सकता है वो, और लाल ही रखें। कॉर्नर में एक 9 वाट से लेकर 15 वाट तक का। और जब जब भी रसोई में काम हो प्रातः से लेकर रात्रि तक, तब तक उस लाइट को जला के रखें। उससे क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा उसमें कार्य करने वालों को मिलती रहेगी, उनकी मानसिकता बहुत ठंडी रहेगी। कार्यस्थल की टेबल की जब बात करते हैं, मेरे पास कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, मेरा ऑफिस अलग है, तो उसकी टेबल आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। गोल या अंडाकार टेबल कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ये गोल या अंडाकार टेबल हुई तो हम अपने कारोबार में नुकसान उठाने के लिए तत्पर रहें। इन 2 तरह की टेबलों में निश्चित रूप से हमारा कारोबार प्रभावित होगा। हम सबकॉन्शियसनेस की स्थिति में निर्णय करेंगे जो निर्णय उचित भी नहीं हो सकता, और कई बार ऐसे निर्णय हो जाएंगे हमारे दिमाग से कि जो हमें नुकसान की ओर ले जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आयताकार या चौकोर टेबल ही रखें, ज़्यादा चाहे भारी नहीं हो, लेकिन आपके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपके बिजनेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको रखें। एक क्रिस्टल बॉल आती है, एक गिलास में पानी भरें और क्रिस्टल बॉल को उसमें रख दें। प्रातः प्रतिदिन उस पानी को बदल लें। देखिए आपका मान सम्मान मन बिल्कुल शांत रहेगा,
और आप बिजनेस में उचित निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वित्तीय प्रभाव जो होगा, पैसे का जो आगमन होगा, वो लगातार फ्लो आपके पास होता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका अवरोध पैसा आने में हो जाए। कोशिश ये करें कि आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें अपने बिजनेस कंसर्न में। पढ़ाई के लिए तो बच्चे पूर्व और उत्तर में मुँह करके बैठें, लेकिन जब बिजनेस कंसर्न की बात है, कारोबार की जगह है, वहाँ भी आप पूर्व और उत्तर की तरफ मुँह करके बैठें। तो आपको ये दोनों चीज़ें सकारात्मक ऊर्जावान बनाए रखेगी और आप अच्छे फैसले लेकर के अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी में रहेंगे। उत्तर पूर्व क्षेत्र को ऐसा कोई सामान उसमें नहीं रखें जिसमें उसमें आने जाने में अपने को बाधा उत्पन्न हो। कोई टूटा फूटा फर्नीचर रख दिया, कोई खाट रख दी, कोई पलंग रख दिया, कोई मेज़ रख दिया, कोई ड्रम रख दिया, कोई कूलर रख दिया जो यूजलेस है। ऐसे किसी भी चीज़ का वहाँ रखा जाना आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने जैसा हो जाएगा और आप उस नकारात्मक ऊर्जा को सामना करते करते स्वयं परेशान हो जाएंगे। हो सकता है आपको चोट भी लग जाए उस क्षेत्र में जाते हुए, क्योंकि चोटग्रस्त आप जो सामान रखेंगे वो कबाड़ होगा और कबाड़ हमेशा चोटग्रस्त मानव को करता है। तो इसलिए उत्तर पूर्व के कोने को बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रखें, किसी भी बाधा से दूर रखें। इसके साथ ही यहाँ पूजा स्थल बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। जब पूजा स्थल बनाएंगे तो नेचुरल साफ सफाई बहुत अच्छी तरह रहेगी। आप प्रतिदिन पूजा करेंगे। आप भी ध्यान रखें कि कोई अप्रिय सामान वहाँ नहीं रखा जाए। घर की महिलाओं से ये निवेदन है कि 5 दिवस पीरियड टाइम के हमारे उस मंदिर में नहीं जाएं, दूर से ही नमस्कार कर ले, कोई पूजा नहीं करें। अगर इन 5 दिवसों में वो कोई पूजा करती हैं तो नेचुरल है कि हमें इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। उत्तर पूर्व की दिशा में और टैंक नहीं बनाए। आपने देख लिया कि कोना हल्का है, छत खाली है, यहाँ पे ओवर हेड टैंक बना दिया जाए। मिस्त्री भी आपको सलाह दे देगा, या कोई हो सकता है कम पढ़ा लिखा वास्तुशास्त्री भी आपको ये बात बता दे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ या मेरे अनुसार आपका ओवरहेड टैंक बनाना आपके परिवार के लिए मानसिक कलेश उत्पन्न कर देगा और अंत में आपको कोई भी इलाज उसका नहीं कर पाएंगे और आपको उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी आपके परिवार में शांति आएगी। आपका मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उसके ठीक सामने कोई तार, खंबा, खड्डा या ऐसी कोई झाड़ियाँ, कोई छोटा मोटा पेड़ या गंदगी, कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो पहले से वहाँ है तो आप स्वयं पैसे खर्च करवा करके उस चीज़ को वहाँ से हटवाएं, ताकि आपके मकान में नैसर्गिक ऊर्जा सकारात्मक रूप लेते हुए अंदर आ सके। उत्तर पूर्व में ओवरहेड टैंक बिल्कुल नहीं बनाए। दरवाजे के सामने किसी भी तरीके का कोई अवरोध पैदा नहीं हो। सुनिश्चित करें कि प्रवेश द्वार के आसपास गंदगी का डस्टबिन भी आप नहीं रखें, उसको साइड में रखें और इस तरीके से रखें कि बाहर के आदमी को वो डस्टबिन नहीं दिखे। अगर वो बाहर के आदमी को दिखता है तो उसमें दोष उत्पन्न होता है। ये साधारण टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपके जीवन में बहुत सारी जगह काम आएंगी। क्यों, अगर आपने वास्तुशास्त्री को बुलाकर ये चीज़ें पूछी तो निश्चित तौर पे वो पैसे चार्ज कर देंगे। मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस में दे रहा हूँ ये। नॉर्थ ईस्ट में जब आप वास्तु अनुसार कोई चीज़ कर देते हैं तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, मानसिकता आपकी ऐसी होगी, खुले दिमाग से सोचेंगे। अनियंत्रित बच्चे, कई बार बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, तो उनके लिए निश्चित है कि उत्तर पूर्व का कोना जो शुद्ध और शांत रखा हमने, लड़कों को आप उस कमरे में रहने के लिए बाध्य करें
वहाँ उनको सुलाएं, वहाँ उनको खाना खिलाएं, ताकि उनकी मानसिकता धीरे धीरे वहाँ के प्रभाव में आकर शांत हो जाए और वे उद्दंडता की परिभाषा को छोड़ के एक सामाजिक लेवल पे अच्छी तरह रहने की प्रयास करें। उत्तर पश्चिमी स्थान में अगर कमरा है तो अवैध बच्चे, या मान लो अपनी बच्चियां हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, उत्तर पश्चिम के कमरे में आप इनको रखें। समय से इनकी शादी के प्रस्ताव आपके पास आने लगेंगे। उनकी परवरिश बढ़िया होगी, करैक्टर से सही रहेंगी, जो माता पिता ने उनको कह दिया वो 100% उसका पालन करेंगी, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएंगी। ऐसी मानसिकता इस जगह रहने से बन जाएगी। तो ये आपके लिए उचित होगा कि घर की बहन बेटियाँ जो बड़ी हो रही हैं उनको इस नॉर्थ वेस्ट की जगह पे रखा जाए। बच्चों को, अभी मैंने बताया, पुरुष बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में सुलाना चाहिए। हालात अगर विपरीत हो जाएं या आपके समझ में नहीं आवे या अनुभव की कमी के चलते ऐसा हो जाए कि आपने साउथ वेस्ट में बच्चों को सुलाना प्रारंभ कर दिया, पुरुष बच्चों को, तो मान के चलना वो घमंडी हो जाएंगे, घमंड में दृढ़ता आ जाएंगे, आस पड़ोस में झगड़ा करेंगे, आपके लिए 50 परेशानियां पैदा करेंगे और ऐसी ऐसी परेशानियां पैदा करेंगे जिनका सुलझाना आप नहीं कर पाएंगे और मजबूर होकर के आपको किसी वास्तुशास्त्री की सेवाएं लेनी पड़ेगी। तो आप पहले से ही आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि आपको किसी की सेवाएं लेनी पड़े। डाइनिंग टेबल जो है साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा। भारी फर्नीचर हम वहाँ नहीं रख सकते। हर डाइनिंग टेबल को हम नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, हम अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूर्व के मध्य क्षेत्र में भी डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अपनी जो दवाइयाँ हैं, हो सकता है परिवार में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा हो, वो जो दवाइयाँ हैं नॉर्थ ईस्ट के कोने में रखें। चाहे वो कितनी दवाइयाँ हों, चाहे उसको वहाँ तक आकर लेकर जाने में परेशानी होती हो, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो दवाई का उपयोग कर रहे हैं सज्जन परिवार में, उनकी बीमारी कम होती चली जाएगी। और एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि उनकी दवाइयाँ ही ख़त्म हो जाए या सब्स्टिट्यूट ऐसा हो जाए कि एक बार लास्ट में सिर्फ ऑपरेशन होगा बेसिक तौर पर, उसके बाद में बीमारी खत्म। नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं ताकि अपने परिवार की उन्नति को हम बढ़ा सकें। धनोपार्जन इस चीज़ से महत्व रखता है। साउथ वेस्ट का जो कमरा है वो परिवार के लिए मुखिया का कमरा होता है और उसके द्वारा लिया गया निर्णय ठोस निर्णय होता है। तो आप कोशिश करेंगे आपके घर के बुजुर्ग सदस्य, माँ बाप, साउथ वेस्ट के कमरे में रहें। उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय उचित होंगे, मार्गदर्शन करेंगे, चाहे वो पारिवारिक स्थिति के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए हो। व्यवसाय के मालिक को भी दक्षिण पश्चिम कोने में बैठना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसी ठोस जगह है कि जहाँ का निर्धारण वास्तुमंडल द्वारा बड़े ही शानदार तरीके से किया गया है। जिस उत्पाद को बेचा जाना है, आपकी फैक्ट्री है, काफ़ी सारा उत्पादन का मटेरियल तैयार हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में जब माल तैयार हो रहा है उसको उस जगह पे रखें। बहुत जल्दी माल वहाँ से निकलेगा, बहुत जल्दी बिकेगा। एक ऐसा टोटका लगता है ये कि आप अचंभे में रह जाएंगे। जो बरसों से महीनों से माल नहीं निकल रहा था और नॉर्थ वेस्ट में रखने के बाद में लगातार ऐसी ग्राहकी होगी कि माल लगातार उठ जाएगा। मालिक को अपने बिजनेस की जगह पे खुद का कमरा साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए।
ताकि ठोस तरीके से निर्णय लेकर के वो काम कर सके। आगे बढ़ते हैं। उत्तर दिशा जीवन में कभी हारने वाले व्यक्ति की मानसिकता में वृद्धि करती है और सफलता की ओर अग्रसर करती है। तो आप भी इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में जो चीज़ बताई गई है उसका अनुसरण करें। हो सकता है मेरी बातों पर आपको कम विश्वास हो, तो आप किसी दूसरे वास्तुशास्त्री से मिलकर भी इन बातों पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक दो पॉइंटों के अलावा मेरे ख्याल से लगता नहीं है मुझे कि मेरी बातों का वो विरोध कर पाएंगे। जिंदगी के 40 साल का अनुभव है, बहुत से लोगों की तो 50 साल उम्र भी नहीं है, या 40 साल से अनुभव लेके बैठे हुए हैं। अनुभव को रोड पे पढ़ा हुआ नहीं मिलता है, या किताबों को पढ़ने से ही नहीं मिलता है। किताबों को पढ़ने से एक डायरेक्शन मिलता है। अनुभव तो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल काम करने के बाद ही होता है। ज़िंदगी में बहुत सारे मकानों का वास्तु किया है, कर रहे हैं। क्या हो सकता है किसी में कम किया हो, किसी में ज़्यादा किया हो सकता है कुछ गलत भी हो गया हो। हम भगवान नहीं है, तो इंसान ही, कोई गलती हो गई हो। लेकिन जहाँ तक हमारी संभावना रहती है, हम अच्छे से अच्छा काम करके सामने वाली पार्टी को देखें। ये बिना प्रेस किया हुआ विज्ञापन है कि किसी व्यक्ति का या किसी परिवार का हम अच्छे से कोई साधन करेंगे, काम करेंगे, वो 10 जगह हमारी बात को फैलाएगा। यही हमारा विज्ञापन है। तो हर आदमी चाहेगा कि उसका विज्ञापन अच्छे तरीके से हो, उसकी भावनाओं को समाज समझे और उसको बुक करे, ताकि वो धनोपार्जन के लिए आगे बढ़ता रहे। अभी बात कर रहे थे हम नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की दिशा ऐसी है कि वहाँ इस ओवरहेड को बना सकते हैं। साथ ही दक्षिण पश्चिम की दिशा का जो कॉर्नर है वहाँ लैट्रिन नहीं बना सकते हम, सैनिटरी टैंक नहीं बना सकते। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। ओवरहेड टैंक रखने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ कुछ भी कर दें। सैनिटरी टैंक, सेफ्टी टैंक वहाँ बिल्कुल नहीं रखें, ना ही अंडरग्राउंड बनाएं। ओवरहेड टैंक केवल पानी की सप्लाई के लिए, जो पूरे परिवार में चारों तरफ पानी फैल जाएगा, सप्लाई हो जाएगी, उसको रखने का एकमात्र स्थान है। तो आप ध्यान रखें। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक की टंकियाँ रखें। कभी भूल चूक से उल्टा सीधा अगर हो जाता है तो उनको तत्काल बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप ईंटों से निर्माण करवाएंगे तो एक पक्का निर्माण हो जाएगा और उसके तोड़ने में आपको काफ़ी खर्चा उठाना पड़ सकता है। तो प्लास्टिक की टंकियाँ चाहे 4 रख लें, आप 5 रख लें, उस जगह पे रखें। प्रार्थना, उत्तर पूर्व दिशा में प्रार्थना के लिए जो स्थान निश्चित किया गया पूजा प्रेयर के लिए, आप हमेशा याद रखें कि पूजा स्वस्थ नहा धोकर स्वस्थ कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। हो सकता है उसके पड़ोस में कोई लिविंग रूम हो या पीछे कोई लिविंग रूम हो। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो उठ करके सामने भगवान के दर्शन करने पहुंच गए, या उसके बीच में कोई गुसलखाना आपने बना रखा है तो सीधा उठ के गए और आप बाथरूम करने लग गए, टॉयलेट करने लग गए। ये आपकी गलत स्थिति हो जाएगी। पूजा घर की दीवारों के साथ बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाथरूम हालांकि हो भी सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि बाथरूम जब बनेगा तो रात को बच्चे या महिलाएं उसमें टॉयलेट कर सकती हैं, और अगर उस बाथरूम में टॉयलेट करेंगे तो पूजा का स्थान संक्रमित हो जाएगा और वहाँ से हमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, घर की औरतों को मना नहीं किया जा सकता, बच्चों को मना नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपको टारगेट ये है कि आपको गुसलखाना बनाना ही है तो टारगेट की जाए 1 इंच बीच में जगह छोड़कर अलग से दीवार बनाएं। आप बीच में 1 इंच का 2 इंच का गैप दे दें पूजा की जगह में और बाथरूम की टाइल दीवार में, तो आपका ये सक्सेस हो सकता है। अदरवाइज इसके प्रभाव नुकसानदायक हो सकते हैं। शयन कक्ष का बता दिया आपको। नॉर्थ वेस्ट में भी आप शयन कक्ष बना सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी शयन कक्ष बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आप शयन कक्ष बना सकते हैं, और साउथ ईस्ट में भी आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं। किचन बनाने के बाद
जो आपका स्पेस बचता है दक्षिण साइड में, उसको आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, वो भी ऊर्जा से अभिभूत रहेगा। हो सकता है आप पॉलिटिकल ट्रेड में हो, तो जितने लोग आप उस जगह मिलने आएंगे आपसे, सबका गर्मजोशी से स्वागत होगा, सब गर्मजोशी से आपसे मिलेंगे और आपका भविष्य आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको समय समय पर एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह आपको सपोर्ट मिलेगा समाज से, और आपकी पॉलिटिकल जो इच्छाएं वो फलीभूत होती नजर आएंगी। कुछ लोग तो साउथ ईस्ट कॉर्नर को ही सिटिंग रूम बना देते हैं और उसके पीछे रसोई को रखते हैं। ये भी सही है, क्योंकि साउथ से लगती हुई जब रसोई बनी है तो परिणाम ये 50% देगी, और साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर रहे तो 100% परिणाम देगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कितना परसेंटेज सकारात्मक ऊर्जा का दोहन करना चाह रहे हैं। आपका जो बेडरूम है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, साउथ वेस्ट में हो या साउथ ईस्ट में हो, किसी भी तरीके का कोई पौधा यहाँ नहीं रखना चाहिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आप मछली पालने का साधन, फिश एक्वेरियम रख सकते हैं, लेकिन उसका भी ध्यान रखें कि उसको इस तरीके से रखें कि सूर्य की ऊर्जा उस पर पड़ती रहे, सूर्य की धूप उस पर पड़ती रहे, और मछलियों का खिलवाड़ वहाँ आपको उसमें दिखता रहे। कोई गंदा पानी उसमें नहीं डालें, लगातार उन मछलियों को भोजन देते रहें। ये हो सकता है कि कभी आप किसी काम विशेष से शादी ब्याह में कहीं आपको बाहर जाना पड़ जाए, तो आप परिवार में एक सदस्य को वहाँ ज़रूर छोड़ें उस मकान में, जो प्रतिदिन उन मछलियों को खाना देता रहे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका आपको पाप लगने की 100% संभावना रहती है। दरवाजे के लिए आपको बता दिया, सम संख्या में होना चाहिए 6, 8, 4, 12। इसका भी एक वास्तु है, जिसको फिर किसी दिन टॉपिक पे लेकर के बात करेंगे। हाँ, इस दरवाजे के संबंध में मैं आपको बात बताऊं, घर के 3 दरवाजे एक साथ एक ही चीज़ में नहीं हो, अगर ऐसा है तो अशुभ फल देंगे। आप एक दरवाजे की स्थिति को साइड में कर लें, उसकी जगह विंडो दे दें आप, या बीच वाले की विंडो दे दें या पीछे वाले की विंडो दे दें, और दरवाजे को साइड में कर लें। एक साथ अगर आपने 3 दरवाजे दे दिए तो ये आपके लिए, परिवार के लिए नेगेटिव मार्किंग करने का कार्य करेगा। नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग वास्तुशास्त्रियों से लगातार टच में रहते हैं। कारोबार में उतार चढ़ाव होना, थोड़ी बहुत परेशानी आना, ग्रहों के अनुसार भी हो सकती है। इसलिए आप वास्तुशास्त्र से टच रहते हुए ज्योतिष से भी टच में रखें, और ज्योतिष द्वारा बताए गए ग्रहों के संबंध में अगर वो कोई पूजा पाठ बताते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप उनको भी करवाएं, क्योंकि अपनी राशि में पड़े हुए ग्रह जब वास्तुमंडल से मिलते हैं तो उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि हमें नकारात्मक परिणाम देने लग जाते हैं। और अगर अच्छे ग्रह वास्तुमंडल से मिल जाते हैं तो हमें देखते हैं कि हमें अप्रत्याशित रूप से आर्थिक फायदा मिलना चालू हो जाता है। किसी काम की अपने संभावना भी नहीं सोची, किसी ऑर्डर के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ऐसा लगा कि एकदम से अपने को ऑर्डर अपनी झोली में आ गया, जबकि कोई प्रयास भी नहीं किया। तो ये कमाल है उस ज्योतिष में, उस जन्म राशि में उन ग्रहों की, जो ग्रह अच्छे ग्रहों में बैठ करके वास्तुमंडल के साथ सहयोग करके और हमें धन की प्राप्ति करवाई। तो इसलिए ध्यान रखें, वास्तुमंडल गलत अगर आपने उसका निर्माण कर रखा है तो हमेशा आपको नेगेटिव रोल में उत्तर देगा। पॉजिटिव आपने जहाँ बना रखा है वो पॉजिटिवनेस आपके साथ मिलेगी। आज बस इतना ही। अगली बार कम से कम 100 पॉइंट मेरे पास ऐसे और हैं जिनके साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा।
आपको ज़िंदगी में कभी किसी वास्तुशास्त्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना सारा मैटर आपको दे रहा हूँ, बस आप ये कि दिमाग से सोच सोच करके आगे काम करें। फिर भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं भी गांव की स्थिति में बैठा हुआ हूँ। अगले महीने मैं जयपुर शहर में आ जाऊँगा, जब उसके बाद अच्छे वीडियो बना करके आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9166955014। मैं मंगोड़ियों की बगीची ब्रह्मपुरी में इसके पीछे निवास करता हूँ। 207 मेरे प्लाट का नंबर है। आप घर पे भी आके मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप मुझे कॉल करके समय का निर्धारण कर लें, तभी मेरी आपकी मुलाकात हो पाएगी। धन्यवाद।